सूर्य के अधिपत्य एक ही राशि सिंह राशि आती है। हर महीने समय के साथ में सूर्य परिवर्तन करते हैं। हर एक राशि को छोड़ करके अगली राशि में चले जाते हैं। आने वाले समय में 11 फरवरी को सूर्य ग्रह गोचर करने से पहले ही शनि देव को अस्त कर देंगे। सूर्य का गोचर तो 13 तारीख को होगा, लेकिन शनि देव को अस्त सूर्य देव 11 तारीख को कर देंगे। अब इस शनि अस्त का सिंह राशि पर क्या प्रभाव आएगा? शनि अस्त का अच्छा प्रभाव होगा, बुरा प्रभाव होगा, पूर्ण इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज बात सूर्य की है और शनि ग्रह की है कि कैसे अस्त कर रहे हैं। अस्त कैसे कर रहे हैं यह अगर समझना है तो यहाँ पे सीधा सा उदाहरण के तौर पे अपन ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा बल्ब है जिसके पास में एक 1000 वाट की मरकरी लगा दी गई, या मरकरी 0 वाट के बल्ब के पास में पहुंच गई, तो अब उस जो 0 वाट का बल्ब है या छोटा बल्ब है उसका प्रकाश कितना ही फैलेगा, उसकी रश्मियां कितनी ही जाएगी, वह तो लोलुप सी हो जाएगी। वैसे ही शनिदेव का प्रभाव लोलुप हो जाना है इस समय में। 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक का यह समय रहेगा। आप पे क्या प्रभाव आएगा? क्योंकि शनिदेव का अगर बात करेंगे तो शनिदेव आपके 6 नंबर हाउस छठे खाने के स्वामित्व रखने वाले ग्रह हैं और 7वें खाने के भी स्वामित्व रखने वाले ग्रह हैं। तो आपके मारक ग्रह तो शनिदेव हो जाते हैं। अब मारक ग्रह अस्त हो रहा है तो उसका प्रभाव तो पॉजिटिव ही आएगा। इतने समय से आप देख रहे होंगे, 1 साल से करीब करीब सप्तम भाव को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति आप लोगों के बनी रही। हाँ, झगड़े हुए ना हुए, वो वाद विवाद हुआ हो आपसी, तो यह समय आपके लिए 35 दिनों का जो यह समय है यह बड़ा अच्छा है। आपको पर्सनली यहाँ पे पति पत्नी, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर और कर्म क्षेत्र भी कई मामलों में आपको यहाँ पे पॉजिटिव इस समय में कर देगा। अभी पॉजिटिव क्यों कर रहा है? क्या केवल शनि देव का अस्त हो जाना ही पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। यह पॉजिटिव इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य खुद घूम करके आपके सप्तम भाव में आ गए, तो यह पॉजिटिव आपको इसलिए कर रहा है। शनिदेव का प्रभाव तो यहां पे समझ में आया कि शनि अस्त हो गए, तो यहां पे यह चीज होगी। अब आप देखेंगे कि केवल एक ग्रह के पर्सपेक्टिव से कोई चीज नहीं देखी जा सकती, दूसरा ग्रह भी हो जाता है, तो यहां पे बात सूर्य की भी है। अब शनिदेव के पास में क्या केवल आपका 7वां भाव ही था कि यहीं पे प्रभाव था शनि का? बिल्कुल ये नहीं होता। शनि का या कोई भी ग्रह होगा तो उसकी दृष्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वह जहां बैठा है वहां पे तो प्रभाव लाएगा, उसके सानिध्य में दूसरे हाउसेज है वहां पे भी प्रभाव लाएगा, लेकिन दृष्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रह की। तो शनि देव को स्पेशल दृष्टि जो मिली है वह मिली है तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो सबसे नजदीक की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो सबसे दूर की दृष्टि है, वह भी शनि देव के पास में है। 7वीं दृष्टि सभी की कॉमन है। अब आप इससे शनि की इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य होता है, लेकिन सूर्य के पास में मात्र एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि देखेंगे सूर्य, और कोई दृष्टि नहीं देखेंगे। सूर्य अगर जहां भी बैठे हैं, जैसे यहां आने हैं सूर्य, तो यहां से केवल आपके 7वीं दृष्टि को देखेंगे, दूसरी दृष्टि नहीं है। ग्रहों का राजा है फिर भी, लेकिन शनि को तीसरी दृष्टि भी मिल गई, शनि को 10वीं दृष्टि भी एडिशनल मिल गई। जितना नजदीक उतनी ही दूर तक पकड़ शनि देव रखते हैं। अब तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे शनि देव की थी। सिंह राशि के लिए ना तो 7.5 ना ढैया, फिर भी परेशानियां थी।
साढ़े साथी नहीं थी, ढैया नहीं थी, फिर भी परेशानियां थी। सप्तम भाव से परेशान हो रहे थे शनि की वजह से, शनि अपने प्रभाव में थे तो, और आपके भाग्य से भी आप परेशान हो रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि शनि का काम है धीरे धीरे चलना, और भाग्य के तो विपरीत चलता है शनि। शनि हमेशा कर्म की ओर अग्रसर करवाएगा, भाग्य के भरोसे नहीं बिठाता। शनि ये कहेगा ही नहीं, शनि तो हमेशा कहेगा भाग्य क्या होता, कुछ नहीं। लेकिन भाग्य भी एक चीज है, कर्म से पहले भाग्य का हाउस है। भाग्य इंसान लेकर के पैदा होता है, कर्म तो अपने बनाता है। तो यहाँ पे भाग्य में आपके रोड़े डालने का काम किया शनिदेव ने, और इन 35 दिनों में तो आपका भाग्य आपको साथ देगा, शनि की वजह से या सूर्य की वजह से। वजह क्यों? क्योंकि उसने अस्त कर दिया शनिदेव को, और कोई भी ग्रह अस्त हो गया है तो उसका प्रभाव आप पे पूर्ण नहीं आता। जहां कोई ग्रह प्रभाव 100% ला रहा था, वहां पे अस्त होने के बाद में वह 20% या 25% ज्यादा ही पावर में है आपके लग्न चार्ट में, तो 35% दे देगा प्रभाव, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे पाता। और वही शनि आपके भाग्य भाव पे कर रहा है। शनि यहाँ पे भाग्य को उदित कर देगा, एक तरह से कह सकते हैं कि भाग्य का साथ मिलना, पिता के साथ में संबंध अच्छे करवाएगा शनि। अगला प्रभाव क्या आएगा? आपके खुद पे आना है इसका, क्योंकि 7वीं दृष्टि में आपके खुद के ऊपर आ जाती है, आपके लग्न पे। लग्न क्या है? मैं खुद। लग्न क्या है? मेरा व्यवहार। लग्न क्या है? मेरा आकार। लग्न क्या है? मेरी सोच। सब कुछ लग्न आप खुद है, मैं हूं लग्न। मेरा अगर मैं देखूंगा तो लग्न से ही मेरा पता चलेगा, आपका आप देखेंगे लग्न से पता चलेगा, जो राशि हो गई। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि की वजह से आलस्य बुरी तरह से होना, पांवों में परेशानियां होना, क्योंकि शनि खुद धीरे चलता है, तो जिसके ऊपर दृष्टि डालेगा उसको स्लो कर देगा। तो आपको स्लो कर दिया, बात करने में स्लो कर देना, जहां बहुत फास्ट बोलने वाले थे वहां पे धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया हो। स्पाइनल कॉर्ड में परेशानियां कर देना, रीढ़ की हड्डी में, तो यह भी एक सिम्टम होता है शनि का, बहुत मेजर सिम्टम है। आजकल लोग स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनका शनि खराब हो रहा है, क्योंकि शॉर्टकट चाहता है हर आदमी, और शनि शॉर्टकट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस वजह से यह चीज होती है लोगों के साथ में। तो यहाँ पे आपका सीधी, अगर ये थोड़ा आउट ऑफ वे चलेगा, फिर भी यहाँ पे बात करें कि शनि का क्या प्रभाव होगा अस्त होने के बाद में, तो वह होगा आपके खुद के अंदर का जो आलस है, आपके खुद के अंदर का जो व्यवहार है, उसमें निखार आए। और क्योंकि सूर्य खुद देखेगा यहाँ पे खुद की दृष्टि से खुद की राशि को, तो यहाँ पे ऊर्जा तो लेकर के आएगा ही सही। अब कोई आलसी है, कोई बैठा पड़ा है, उसके अंदर एकदम से ऊर्जा आ गई, संचार हुआ, तो वह अपने काम भी करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे आपको आंतरिक ऊर्जा, व्यवहार में, बोली में, आपके मन में, हर चीज में यहाँ पे ऊर्जा का संचार शनि और सूर्य करके देंगे। यहां तक अपने को क्लियर मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अगला प्रभाव क्या है? शनि का अगला प्रभाव 10वीं दृष्टि पे है, और वह अस्त होकर के आपके सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेगा। अब यहां पे देखें कि तीसरी दृष्टि में मंगल के अधीन था। तीसरा घर जो है, तीसरी दृष्टि जो है, या आपका 9वां भाव है जो मंगल के अधीन है, और मंगल अपनी उच्च अवस्था में है। तो भाग्य का साथ इस समय में ये भी हो गया कि शनि अस्त हो गया सूर्य की वजह से, और मंगल भी उच्च स्थान में बैठे हैं अभी। तो उच्च स्थान में होने की वजह से यहाँ पे भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। मंगल का भी हो गया, शनि का भी हो गया, डबल सपोर्ट मिल गया। और यहाँ पर भी देखेंगे तो मंगल उच्च का है, और यहाँ ये भाव भी मंगल को मिला, तो यहाँ पर भी शनि अस्त होने की वजह से, मंगल उच्च होने की वजह से सुखों में वृद्धि करवा देगा ये। अब भौतिक सुख सबके अलग अलग है, सबके सुखों के पैमाने अलग है। कोई दे के खुश होता है, कोई लेके खुश होता है, कोई आराम करके खुश होता है, तो वो सभी चीजें आप अपने हिसाब से पैमाने सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुखों में वृद्धि करवाने का काम है। शनि का एक प्रभाव और आएगा, यहाँ पे 3 दृष्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन एक प्रभाव और आएगा, वह होगा 6ठे भाव से। 6ठे भाव से क्यों? क्योंकि यहां पर भी आप देखें शनि को ही मिला ये हाउस, और ये शनि के अधीन है।
और यहीं पर मंगल है ना, मंगल उच्च भी यहीं पर हुए हैं। मंगल का उच्चतम स्थान भी यही होता है, तो यहीं पर मंगल उच्च के हुए हैं पिछले 5 तारीख को। तो यह मंगल उच्च के यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे उच्च का प्रभाव आ जाएगा और शनि अस्त का प्रभाव आ जाएगा। सेम यहाँ पर आपको जॉब में, आपको करियर में, आपको यहाँ कहूं कि आपके रोग में, ऋणों में, शत्रुता में, यहाँ पे पूर्ण विजय का काम करवाएगा। तो ये पूरा वृतांत ऐसा इस महीने या इस 35 दिनों के अंदर यह रहना है। लगभग 1 महीने का समय हो गया, 35 दिनों का समय है, तो ये रहना है। उपाय क्या करें कि आपके लिए यह समय और ज्यादा पॉजिटिव हो? आप सूर्य को जल अर्पण करें गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पण करें। आपके लिए अति उत्तम समय निकल करके आएगा। हनुमान मंदिर में आप 1 गुलाब का पुष्प अर्पित कराएं, अति उत्तम है। इस वीडियो में यही बात थी। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।